इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। विराजमान सिंह तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, भगवान महावीर की शासन व्यवस्था, शासन कथा, शासन की प्रणाली ये केवल बाहर की व्यवस्था नहीं तो अंदर की भी व्यवस्था थी। अभ्यंतर की भी साधना थी और बाहर की भी साधना थी। व्यवहार भी था और निश्चय भी था। बहुत बड़ी चुनौती होती है कि अंतर की साधना देना, जिसके कारण से व्यवस्था के प्रति आस्था का निर्माण होता है। केवल व्यवस्था देते हैं और अंदर की साधना नहीं देते हैं तो आस्था का निर्माण नहीं होता है। और आस्था का निर्माण करने के लिए बहुत जरूरी होता है शक्ति का जागरण, आभ्यंतर शक्ति का जागरण। व्यवस्था सपोर्ट कर सकती है, व्यवस्था संरक्षण दे सकती है, व्यवस्था आपको कहीं रोक सकती है, लेकिन अंतर मन को जागृत नहीं किया, अंतर मन शक्तिशाली नहीं हुआ तो व्यवस्था काम नहीं आती है। और इस व्यवस्था का दूसरा जो पक्ष है अंतर का, अब वो जो भगवान महावीर के जीवनचर्या को गंधर्वों ने सुना कि किस प्रकार साधना संपन्न हुई, और उस साधना संपन्नता का एक सूत्र इंद्रभूति गौतम ने ग्रहण कर लिया कि भगवान महावीर ने बेले के साथ साधना शुरू करी और बेला तप में ही परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ। याद है ना आपको? दीक्षा के समय भी बेला, केवल ज्ञान के समय में भी बेला, और निर्वाण के समय में भी बेला। और इंद्रभूति को उस बेले तप के प्रति एक अनूठा भाव जागृत हुआ और इंद्रभूति गौतम ने परमात्मा के पास पहुंच करके एक भाव व्यक्त किया कि प्रभु, जिस तप के साथ आपने साधना शुरू करी, जिस तप के साथ आपकी साधना पूर्ण हुई, वो तप मैं जावत जीव करना चाहता हूं। बेले तप की बात है और निरंतर बेला तप, छट्टम छट्टम के पालने। और उस तप को जब इंद्रभूति गौतम स्वीकार करते हैं तब परमात्मा प्रभु महावीर उस साधना का अंतर का रहस्य उद्घाटित करते हैं कि किस प्रकार इस साधना को संपन्न करना चाहिए, और साधना को संपन्न करने की विधि प्रदान करते हुए जब कभी आगम पढ़ोगे तो एक वाक्य आपको कदम कदम पर, हर पेज पर पढ़ने को मिलेगा कि परमात्मा के साधु आतापना लेते हैं। इंद्रभूति गौतम से लेकर तो अयवंता तक, चंदन बाला से लेकर तो सामान्य साध्वी तक, जितना प्रतिक्रमण का सूत्र है, जितना सामायिक का सूत्र है, उतना ही बाह्य तप में जो आज करीबन करीबन लुप्त सा हो गया है,
वो सूत्र था आतापना का। न केवल भगवान महावीर के शासन में, अपितु भगवान आदित्यनाथ, भगवान ऋषभदेव से लेकर निरंतर श्रमण संघ की, साधु संघ की, जैन संघ की, तीर्थंकर के संघ की कोई पहचान थी तपस्या के क्षेत्र में, तो वो थी आतापना की, कि सूर्य का आताप ग्रहण करना। और उसके ग्रहण की एक विधि बहुत विस्तार से आगम में गई कि कैसे खड़े रह करके आतापना ली जाती थी, कैसे बैठ करके आतापना ली जाती थी, और कैसे लेट करके भी आतापना ली जाती थी। साधुओं के लिए भी आतापना की व्यवस्था थी और संतों के लिए भी आतापना की व्यवस्था थी। अंतर केवल इतना ही था, साधुओं को जो आतापना की व्यवस्था थी वो उपाश्रय के अंदर थी, और संतों के लिए जो आतापना का विधान था वो खुले में जाकर के शिला पट्टक पर खड़े रह करके या लेट करके वो आतापना लेते थे। उस आतापना का सूत्र आज समझ हुआ थे कि आतापना के माध्यम से अंदर के तप को बल मिलता है। आतापना के माध्यम से अंतर की प्रकाश की यात्रा शुरू होती है। आतापना के माध्यम से अंतर के एक उजाले की यात्रा शुरू होती है। रोम रोम से सूर्य प्रकाश को ग्रहण करने का अनुभव, त्राटक नहीं। सूर्य के साथ दो साधना चलती है। एक लोग सूर्य को देखते हैं आंखों से, उसको त्राटक कहते हैं, उसको आतापना नहीं कहते हैं। आतापना कहते हैं शरीर के रोम रोम से सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करना है, और वो ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, उस रोम रोम को एहसास करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का रहस्य परमात्मा उद्घाटित करते हैं कि किस प्रकार, किस भाव के साथ और कैसे शरीर को सजग करना है। आतापना केवल धूप में बैठने को नहीं कहते हैं। आतापना का मतलब केवल शरीर को तपाना नहीं होता है। आतापना का सूत्र यदि विस्तार से चलेगा, कभी अवसर रहा तो आपने कई बार अंतगढ़ सूत्र में सुना है कि जिनके चलते समय, उठते समय, खड़े रहते समय जिनके जॉइंट का आवाज होता है, इतने जो कमजोर हो गए शरीर की दृष्टि से, जिनके शरीर में मांस नहीं रहा है, चर्बी नहीं रही है, जिनका पूरा शरीर की स्नायु आराम से दिख रहे हैं, ऐसे साधक भी वैभार गिरी की पहाड़ी चढ़ करके संलेखना के लिए पहुंचते हैं। सुना है ना आपने? सवाल आया कभी मन में कि जिनको उठने बैठने में जॉइंट में पेन होता होगा, आवाज होता होगा, वे वैभार गिरी की पहाड़ी चढ़कर कैसे गए होंगे? रत्नावली तप का, कनकावली तप का आप वर्णन सुनते हो, और उस वर्णन में ये जिक्र नहीं जाता है कि उनका पारना ला करके कोई साधु या साध्वी देती है। वो पारने के लिए स्वयं जाती है। ये कहां से बल आता है? इतना तप का बल शरीर को कैसे सक्षम किया जाता है? ये शरीर का जो संवहन है कि मोक्ष में जाना है, तो मोक्ष की जितनी शर्त आत्मशुद्धि की है, उसके साथ भी शरीर की एक शर्त जुड़ी हुई है कि शरीर वज्र ऋषभ नारा संवहन का होना चाहिए। संवहन, बल नहीं, पौष्टिकता नहीं, शक्ति। और वो आतापना की साधना थी शरीर को वज्र ऋषभ नारा संवहन में पहुंचाने की। नहीं तो कल्पना करो आप
शालीभद्र कितना सुख में पला हुआ है, कितनी सुविधा में पला हुआ है। सारी रानियां कितने सुख में पली हुई है, जिनके शरीर को श्रम करने की आदत नहीं है। उनका शरीर सुख के लिए ट्रेन था, श्रम के लिए वो शरीर को कहीं पर भी ट्रेनिंग नहीं मिली है। चाहे मुर्गापुत्र हो, चाहे मेघ कुमार हो, चाहे नंदीसेन हो। जब भी ये राजकुमार दीक्षा लेने के लिए तैयार होते हैं, मां एक बात जरूर कहती है उनको कि तेरा शरीर सुख में पालित है, सुख से पोषित है, तो अनुकूलता में जिया है, सुविधा में जिया है, तो कैसे कर पाएगा। और ये जितने भी दीक्षित हुए थे उसमें अधिकांश सारे सुख में पले हुए हैं। और साधना का मार्ग केवल मन को साधने का नहीं है, तो तन को भी साधना पड़ता है। तन को सुख की आदत लगी होगी तो तपस्या के मार्ग पर शरीर चल नहीं पाएगा। तो विधान का वो जो सूत्र है शासन का, वो है आतापना। और आतापना की इतनी गहरी साधना कि किस प्रकार से ऊर्जा को ग्रहण करना है, किस प्रकार की उस ऊर्जा का एक अनुभव आता है। एक छोटा सा प्रसंग आपके साथ शेयर कर लूं। इंदौर वालों ने शायद कई बार सुना होगा मेरे मुंह से। मैंने गुरुदेव की तपस्या के लिए आज्ञा प्राप्त करते समय मुझे गुरुदेव ने एक शर्त लगाई थी कि भूख लगेगा तो पार ना करेगा। इस शर्त के साथ गुरुदेव ने मुझे तपस्या की आज्ञा दी थी। और इसलिए मैं कभी भी तपस्या के पचकान आपको सुबह कराता हूं, लेकिन मैं शाम को ही लेता हूं, कि गुरुदेव को दिया हुआ एक वचन है वो, कि जिस समय भी शरीर में प्रतिकूलता रहेगी पार ना करूंगा। और ये साक्षी है। मैं कई बार जब मेरी अनुकूलता नहीं रहती है तो दोपहर में 2 बजे 3 बजे कहता हूं भाई आहार लेकर के आ जा। वो नियम है मेरा, चाहे बेला हो चाहे तेला हो, मैं पहले गुरुदेव को दिया वचन निभाता हूं। और ऐसी सारी मनस्थिति के बीच जिस समय मैं एकांत की साधना के लिए टेकड़ी पर था, और एक दिन मैं सूर्य की साधना में था, और एक साथ 28 के पचकान हो गए अप्रैल के महीने में। अप्रैल का ही महीना होगा। ऐसे पचकान हो गए, मुझे पता, मेरा सोच भी नहीं था कि मुझे 28 करनी है। मैंने प्लानिंग भी नहीं करी थी, मेरी कोई भावना भी नहीं थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं तो पचकान सुबह लेता ही नहीं हूं, और 28 के पचकान ऐसे हो गए जैसे कोई बिजली गिर गई हो। पचकान होने के बाद पता चला कि मेरे पचकान हुए हैं। और पहला विचार मन में आया कि ये क्या है, और दूसरे पल एक भाव जगा, मैंने पचकान मांगे नहीं, बिन मांगे पचकान मिले हैं, तो जिसने दिए उसकी जिम्मेदारी। और वो साधना आगे बढ़ती रही। मेरी जिंदगी की वो पहली 28 थी कि जिसमें मुझे 8 दिन में कभी ना प्यास लगी ना भूख लगी, क्योंकि वहां पर वो प्रयोग चल रहे थे और आराम से चलता था। कोई कमजोरी नहीं, कोई वीकनेस नहीं, कोई पित्त नहीं, कोई एसिडिटी नहीं, कुछ भी नहीं, कि वो एक साधना का अलग रहस्य है कि कैसे अपने रोम रोम को, जिसको रोमाहार कहते हैं, और उस सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करना है। अब तो बहुत प्रयोग चले दुनिया में,
सौर ऊर्जा को शरीर से ग्रहण करने की प्रक्रिया पर बहुत प्रयोग चले, बहुत लंबे प्रयोग चले। लेकिन इस साधना का मार्ग यदि आगम में कहीं पर सुरक्षित है तो केवल जिन आगम में सुरक्षित है, ये अलग बात है। सभी आगम में, वायु सूत्र से लेकर तो प्रश्न व्याकरण तक, ऐसा एक भी साधु का चरित्र आपको नहीं मिलेगा कि जिसमें आतापना का जिक्र नहीं है। आतापना की विधि ऐसी वहां मिल जाती तो फिर प्रवीण ऋषि की जरूरत क्या पड़ती। आगम में अल्फाबेटिक रहता है। आगम में क्या रहता है? अल्फाबेटिक, ABCD रहती है। उसके शब्द बनाना, सेंटेंस बनाना, वो काम अलग होता है। वो जेरोक्स मशीन से काम नहीं होता है ना। उसका अर्थागम निकालना पड़ता है। आपने प्रश्न पूछा इसलिए क्लियर कर रहा हूं। 3 प्रकार के आगम है। कितने प्रकार के आगम है? बोलो, कितने प्रकार के आगम? सुत्तागम में, अर्थागम में, तदुभयागम में। सूत्रागम मैंने नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरम, ये सूत्रागम है। धम्मो मंगल मुख्यटम गाथा, ये सूत्रागम है। उसका अर्थ, ट्रांसलेशन नहीं, अनुवाद नहीं, उसका मीनिंग, उसका रहस्य, उसको कहते अर्थागम। उस अर्थागम में ये विधियां मिलती है, सूत्रागम में नहीं मिलती है। किस में मिलती है? अर्थागम में मिलती है। और अर्थागम के पास पहुंचने के लिए अर्थ पुरुष के पास पहुंचना पड़ता है। शब्द पुरुष से आपको केवल शब्द मिल सकते हैं। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।